A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडेज लेक्चर ऑफ दिस डे इन हिस्ट्री. आज के सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे उन सभी ऐतिहासिक फैक्ट्स और घटनाओं के बारे में जो आपकी आने वाली गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक हैं. Along with this, we will also share some very important practice questions with you that will be based on all of today's facts. तो आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से समझते हुए इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के उत्तर देने का अवश्य प्रयास कीजिए और इनके आंसर्स आप निरंतर शेयर कीजिए हमारे साथ इन द कमेंट सेगमेंट, क्योंकि इनके अभ्यास से भी आपको बहुत ही कम समय में इन सभी एग्जाम्स के लिए बेहद लाभ प्राप्त होगा. तो आइए अब शुरू करते हैं 26 जून अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की. द वेरी फर्स्ट फैक्ट ऑफ टुडे इज एसोसिएटेड विद 1946 when Indian political and social activist अरुणा रॉय was born. अर्थात आज के दिन भारतीय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय का जन्म हुआ था. इनका संबंध नई दिल्ली से है और she has served as a civil servant in the Indian Administrative Service between 1968 and 1974. उन्होंने सिविल सेवाओं से इस्तीफा देकर गरीबों और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लोगों से संबंधित मुद्दों पर काम करना शुरू किया. वह तिलोनिया राजस्थान में सामाजिक कार्य और अनुसंधान केंद्र में शामिल हो गई. In 1987, she along with Nikhil Day and Shankar Singh, including several other social workers, founded the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan. She is a leader of the Right to Information movement in India through the Mazdoor Kisan Shakti Sangathan अर्थात MKSS and the National Campaign for People's Right to Information, which was finally successful with the passage of the Right to Information Act of 2005. इसके अलावा she has also served as a member of the National Advisory Council until the year 2006. In 2000, she was honored with Raymond Magsaysay Award for Community Leadership. रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में तो हम जानते हैं कि यह रेमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है टू इंडिविजुअल्स फ्रॉम एशिया अचीविंग एक्सीलेंस इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स. सबसे पहली बार यह दिया गया था वर्ष 1958 में एंड इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन द ऑनर of former Filipinian President Raymond Magsaysay. Now talking about Aruna Roy, she has also received Lal Bahadur Shastri National Award for Excellence in Public Administration, Academia and Management, which was received by her in 2010. इसके अलावा भी इनके बारे में आप ही अवश्य याद रखिए that इनके द्वारा पब्लिश करी गई एक किताब बेहद प्रसिद्ध है which was published in 2008 by the name of The RTI Story Power to the People. It is a book which accounts the history of the right to information movement in India. और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट जो है संबंधित 1989 से when Indian archer अभिषेक वर्मा was born. अर्थात आज के दिन भारतीय तीरंदाज अभिषेक वर्मा का जन्म हुआ था. अभिषेक वर्मा एक भारतीय प्रसिद्ध आर्चर हैं एंड एट द 2014 एशियन गेम्स एट इंचियोन जो कि साउथ कोरिया में स्थित है, उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था इन द मेंस कंपाउंड आर्चरी टीम इवेंट अलोंग विद रजत चौहान एंड संदीप कुमार. इसके अलावा he also won a silver medal in that event in the men's individual compound event. In August 2015, he again won a gold medal in the compound men's individual section at the Archery World Cup Stage 3 in Poland.
और 25 अक्टूबर 2015 को उन्होंने सिल्वर पदक जीता था इन द कंपाउंड मेंस इंडिविजुअल सेक्शन ड्यूरिंग आर्चरी वर्ल्ड कप फाइनल इन द मेक्सिको सिटी। इसके अलावा एशियन गेम्स जो कि 2018 में हुए, उन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया अलोंग विद अनदर पॉपुलर आर्चर रजत चौहान। इन सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस के कारण ही was honored with the Arjuna Award in the year 2014 by the Indian government. अर्जुन अवार्ड के बारे में भी हम सब जानते हैं कि किस प्रकार it is officially called Arjun Awards for outstanding performance in sports and games, and ये एक बेहद प्रतिष्ठित स्पोर्ट्स ऑनर है ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ये बात भी आप अवश्य याद रखिएगा कि इन अवार्ड्स की शुरुआत करी गई थी सबसे पहली बार इन द ईयर 1961। और क्योंकि हमने आर्चरी खेल से संबंधित चर्चा की है, सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट व्हाट इज वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन। तो आप अवश्य याद रखिए फ्रेंड्स कि वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ द स्पोर्ट्स ऑफ आर्चरी। इसका गठन किया गया था वर्ष 1931 में। और अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर्स की, so please remember that the headquarters are situated in Switzerland in a city named Lausanne. और अगर बात भारत के संदर्भ में की जाए तो यहाँ the governing body of archery is called Archery Association of India, जिसे कि AAI भी कहा जाता है, और इसके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में स्थित। विद दिस अब देखते हैं आज का अगला फैक्ट, which is associated with 1992 when तीन भीगा कॉरिडोर was leased to Bangladesh, अर्थात तीन भीगा कॉरिडोर बांग्लादेश को लीज किया गया था। The तीन भीगा कॉरिडोर, which is a strip of land on the border with Bangladesh, was leased to the country on 26 June 1992 इस कारण से so that it could access the Dahagram अंगारपोटा बांग्लादेशी इनक्लेव्स जो कि इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत स्थित हैं। वेस्ट बंगाल के बॉर्डर के अलोंग बांग्लादेश और भारत दोनों में लगभग 200 भारतीय और बांग्लादेशी इनक्लेव थे। इनक्लेव की अगर बात करें तो यह देश के कुछ ऐसे टुकड़े होते हैं जो पूरी तरह से दूसरे देश से घिरे होते हैं। भारत के बांग्लादेश में 102 इनक्लेव थे, जबकि बांग्लादेश के भारत में तकरीबन 71 इनक्लेव स्थित थे। The people in these enclaves were totally surrounded by people of foreign country, और इसी कारण उन्हें अपनी मेनलैंड ऑफ देयर मदर कंट्री के प्रति एक्सेस नहीं थी। To make matters even more complicated, दोनों ही देशों के इनक्लेव्स के अंदर और अन्य इनक्लेव्स मौजूद थे, which were known as counter enclaves. India had 3 counter enclaves while Bangladesh had approximately 25 of them. And then, after the creation of Bangladesh in 1971, Prime Minister of India, Shri Indira Gandhi, and former President of Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, had signed a pact in 1974 to find a solution to and resolve the problem of these enclaves. इस समझौते के अनुसार बांग्लादेश retained Dahagram and Angarpota, its two biggest enclaves in India, and India had retained South Berubari. दोनों इनक्लेव एक दूसरे के क्षेत्र में थे और मुख्य भूमि तक पहुंच इनक्लेव के निवासियों के लिए एक समस्या हो रही थी। With limited development in the regions, access to education and medical facilities भी एक बेहद बड़ी चुनौतियां थी, और क्राइम भी बढ़ता जा रहा था, which also posed a major problem for the administration of these areas. The Teen Bhiga corridor was to be handed over to Bangladesh in 1974 itself after the deal between Miss Gandhi and Mujibur Rahman, परंतु बांग्लादेश ने हैंड ओवर कर दिया था साउथ बेरुबारी को immediately. But the Teen Bhiga could not be handed over to Bangladesh at that time because this required a constitutional amendment to be created.
और इसके कारण the process got delayed and then only in 1992 the area was leased to Bangladesh. Initially बस कुछ ही घंटों के लिए the access to the enclaves was allowed, परंतु 19 अक्टूबर 2011 को the corridor was opened for 24 hours, which brought relief and satisfaction to the people of Bangladeshi enclaves. बाद में during May 2015 जब ऐतिहासिक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 119th Amendment Bill was passed by the Parliament, it allowed the exchange of enclaves to be done by both countries, India as well as Bangladesh. While this meant that there would be a loss of territory for India, but the boundaries would not be altered. और काफी समय से परेशान करने वाली इस समस्या ने which had left people stateless would come to an end finally. और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट कौन सा है। ये है कि किस प्रकार आज के दिन इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज ऑब्जर्व्ड, अर्थात आज के दिन विश्व भर में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। The International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking एक यूनाइटेड नेशंस के द्वारा मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, जिसका उद्देश्य है ड्रग के अब्यूज और इसकी इलीगल स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन लेना। It is observed annually on 26th June beginning from the year 1989. और किस कारणवश 26 जून की दिनांक चुनी गई इस दिवस के लिए? The reason is to commemorate Lin Xu's dismantling of opium trade in Yuandong, जिसका की खात्मा हुआ था 25 जून 1839 को, right before the first opium war in China. इस दिवस को सबसे पहले इंस्टीट्यूट करा गया था by General Assembly Resolution 4212, जो कि 7 दिसंबर 1987 को अप्रूव हुआ। On 26 जून 1987 दो बेहद इंपॉर्टेंट रेजोल्यूशंस भी अडॉप्ट किए गए थे एट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग, जिसका आयोजन वियना अर्थात ऑस्ट्रिया देश की राजधानी वियना में हुआ था ड्यूरिंग 17 to 26 जून 1987। ये थे पहला कॉम्प्रिहेंसिव मल्टीडिसिप्लिनरी आउटलाइन of future activities in drug abuse control or Declaration of the International Conference on Drug Abuse and Illicit Trafficking। अगर बात करें वर्ष 2021 को क्या है इस दिवस की खास थीम, so the theme is Share Facts on Drugs Save Lives। United Nations Office on Drugs and Crime prepares the World Drug Report, जिसमें की फैक्चुअल डेटा और statistics होते हैं about the ongoing drug problem across the world, which helps in highlighting this problem and encourages various governments to come forward and address the problem। और अब इसके साथ आइए देखते हैं कौन से questions आज हमें करने हैं solve। The very first question is, which of the following names is associated with मजदूर किसान शक्ति संगठन, अर्थात निम्न में से कौन सा नाम मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़ा है? ऑप्शंस हैं ए अन्ना हजारे, बी अरुणा रॉय, सी कैलाश सत्यार्थी और इज इट डी अजीम प्रेमजी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक द आरटीआई स्टोरी पावर टू द पीपल, अर्थात द आरटीआई स्टोरी पावर टू द पीपल के लेखक का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस हैं ए इला भट्ट, बी मेधा पाटकर, सी अरुणा रॉय, डी अरुंधति रॉय। With this, the third question is, with which sport is अभिषेक वर्मा associated, अर्थात अभिषेक वर्मा का नाम किस खेल से जुड़ा है? ऑप्शंस है ए गोल्फ, बी टेनिस, सी आर्चरी, डी बैडमिंटन। और आज का चौथा प्रश्न है, which of the following amendments is related to the land boundary agreement between India and Bangladesh? ऑप्शंस हैं ए 115th amendment, B 118th amendment, C 119th amendment और इज इट D 125वां amendment। With this आज का पांचवा क्वेश्चन है, the तीन भीगा कॉरिडोर is situated
ऑन इंडियाज बॉर्डर विद विच कंट्री, अर्थात 3 बीघा कॉरिडोर भारत की सीमा पर किस देश के साथ स्थित है? ऑप्शंस है ए नेपाल, बी पाकिस्तान, सी बांग्लादेश, डी चाइना। और आज का छठा एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व्ड, अर्थात नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस है ए 26 जुलाई, बी 28 मई, सी 26 जून और इज इट डी 31 अगस्त। और अब इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आप सभी को इससे बेहद लाभ प्राप्त होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप अवश्य कीजिए। विद दिस, थैंक यू so much to all of you. Please stay safe and have a great day.